हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ हेलिकल गियर, या तो हम बोल सकते हैं कि डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ हेलिकल गियर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने स्पर गियर में बात किया था, जो फेलियर होता है गियर का वो तो या तो बेंडिंग फेलियर होता है या तो फिर वियर फेलियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये दोनों की स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे मेज़र करनी है। तो सबसे पहले जो बेंडिंग स्ट्रेंथ का इक्वेशन था वो था सिग्मा BBMY। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी डिज़ाइन डेटा बुक में अवेलेबल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया है कि FB इज इक्वल टू सिग्मा BBMY, ये क्या था? स्पर गियर का इक्वेशन था बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, बेंडिंग फोर्स या तो हम बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हेलिकल गियर की बात आती है तो उसमें हम वर्चुअल स्पर गियर कंसिडर करते हैं। वर्चुअल स्पर गियर यानी क्या कि सपोज यहाँ पे इस तरह से है, तो यहाँ पे अगर ये हेलिक्स एंगल कुछ इस तरह से है तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। ओके, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल बेंडिंग फोर्स, तो ये यहाँ पे जो आएगा वो नॉर्मल आएगा और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लगेगा वो होगा FB। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल बेंडिंग फोर्स जो है वो होगा सिग्मा B B' MN Y'। ओके, तो ये इक्वेशन है वो नॉर्मल बेंडिंग फोर्स के लिए है। उसके बाद यहाँ पे बी डैश जो है उसको हम लिख सकते हैं बी डैश इज इक्वल टू B/cos अल्फ़ा। ठीक है, वो कैसे? तो जैसे यहाँ पे ये जो इस तरह से इंक्लिनेशन है तो यहाँ पे ये जो टोटल विड्थ, यहाँ पे ये टोटल जो है विड्थ वो बी डैश कही जाएगी, और यहाँ पे ये जो है ना हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस की डायरेक्शन में उसको हम बी बोलेंगे, और ये एंगल जो है वो अल्फ़ा है। तो यहाँ पे जब हम कॉस अल्फ़ा लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि B/B'। ठीक है, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू B/B'। इस by using this, right? So FB is equal to we can write sigma B/MNY'। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल बेंडिंग फोर्स का जो इक्वेशन है वो ये रहेगा। उसके बाद जो बेंडिंग फोर्स होगा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं नॉर्मल बेंडिंग फोर्स इनटू कॉस अल्फ़ा। तो ये जो नॉर्मल बेंडिंग फोर्स है वो ये इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली जो बेंडिंग फोर्स का इक्वेशन हमें मिलेगा वो ये मिलेगा सिग्मा B/B'/MN। MN दैट मीन्स नॉर्मल मॉड्यूल। ओके, तो इस तरह से ये हमें FB का इक्वेशन मिल गया। अब Y' जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जैसे मैंने आपको स्पर गियर में बताया था कि यहाँ पे प्रेशर एंगल दिया जाता है 20 डिग्री स्टब सिस्टम, 20 डिग्री फुल डेप्थ, 14.5 फुल डेप्थ। तो जो भी दिया होगा उसके हिसाब से हमें Y' को सिलेक्ट करना रहेगा। और ध्यान में रहे यहाँ पे Z' दिया है, तो Z' इज इक्वल टू क्या है? तो Z' इज इक्वल टू Z/cos³ अल्फ़ा। कई बुक में अल्फ़ा की जगह साई भी दिया है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये थोड़ा चेंज आएगा। तो यहाँ पे जो है ना वो डायमीटर जो है पिच सर्कल डायमीटर D' इज इक्वल टू D/cos² अल्फ़ा आएगा। ठीक है, और Z' जो है वो Z/cos³ अल्फ़ा आएगा। अब बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो स्पर गियर में भी ऐसे ही फाइंड आउट करते थे, SUT/3। देन जो फेस विड्थ है उसमें हम दो तरह से ले सकते हैं, ये या तो ये, लेकिन मैं आपको ऐसा ही कहूँगा कि आप ये ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है, तो 10 मॉड्यूल आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा गियर वीक है कौन सा गियर स्ट्रॉन्ग है वो भी आप यहाँ पे सिग्मा B/Y' फॉर पिनियन, सिग्मा B/Y' फॉर गियर, इस तरह से आप लिख सकते हो। या लेस देन होगा तो ये वीक होगा, अगर ग्रेटर देन होगा तो ये वीक होगा। ठीक है, इस तरह से है। उसके बाद ये हमारा हुआ बीम स्ट्रेंथ कंप्लीट। उसके बाद वियर स्ट्रेंथ। तो वियर स्ट्रेंथ का जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, FWN इज इक्वल टू DP'/P'/Q'/K'। तो जैसे मैंने आपको बताया कि DP' क्या है? DP/cos² अल्फ़ा। तो DP बेसिकली पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन है। ठीक है, मतलब वो पिच सर्कल डायमीटर ही है अपॉन cos² अल्फ़ा। और B' जैसे आपको पहले बताया था कि B/cos अल्फ़ा रहेगा। Q' जो है उसका जो इक्वेशन है वो जो स्पर गियर में Q था 2ZG/ZG प्लस ZP, यहाँ पे डैश लगाया है तो Z' में cos³ आएगा, तो cos³ सब में कॉमन निकल जाएगा, तो फाइनली इक्वेशन तो यही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो Q' या तो Q आप बोलो, दोनों सेम रहेंगे 2ZG/ZG प्लस ZP। उसके बाद लोड स्ट्रेस फैक्टर K'। ठीक है, तो K' के लिए भी यहाँ पे जो 3 है
वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टील, अगर दोनों स्टील है तो के ये लेना है, दोनों कास्ट आयरन है तो के ये लेना है, स्टील एंड कास्ट आयरन है तो के ये लेना है, ठीक है। तो ये आपको डिज़ाइन डेटा बुक में भी दिया होगा। तो के कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे FWN यानी कि वियर फोर्स बट इन अ नॉर्मल प्लेन, एंड ये है ट्रांसवर्स प्लेन। तो जो पहले हमने लिया था वैसे ही, ट्रांसवर्स प्लेन इज इक्वल टू फोर्स इंटू नॉर्मल प्लेन इंटू कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट किया वो नॉर्मल था, नॉर्मल के लिए था FWN, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब ट्रांसवर्स के लिए करना है। तो ट्रांसवर्स के लिए ये इक्वेशन रहेगा FWN कॉस अल्फ़ा। तो जो FWN में हमें मिला था वो हमने यहाँ पे रख दिया इंटू कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा चला जाएगा एक। तो इस तरह से FW हमें मिलेगा, वियर स्ट्रेंथ या तो वियर फोर्स, ठीक है। तो ये फाइनली हमें ध्यान में रखना है FW, ठीक है। FB क्या था, FB सिग्मा बी एम वाई डैश और MN था नॉर्मल मॉड्यूल, ठीक है। ओके, तो इस तरह से ये FB और FW कंप्लीट हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट इफेक्टिव लोड। तो फ्रेंड्स इफेक्टिव लोड जो है ना वो क्यों होगा, तो फ्रेंड्स इफेक्टिव लोड क्यों होना चाहिए, तो कोई भी जब आप गियर एप्लीकेशन में होगा तो उसका जो एप्लीकेशन फैक्टर है या लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अगर ये नहीं दिया तो 1 लेना है, अगर दिया होगा तो 1.2 समथिंग ऐसा कुछ दिया होगा, ठीक है। तो FT मैक्स अपॉन KV, तो FT मैक्स इज इक्वल टू KA/KM P/V, ये हम लिख सकते हैं, एंड KV। तो फ्रेंड्स KV भी आपको डिज़ाइन डेटा बुक में दिया होगा, ठीक है। एंड KA/KM अगर नहीं दिया तो 1 ले लो, अगर दिया है तो जो दिया है वो लो, ठीक है। उसके बाद प्रिसाइज एस्टिमेशन, जैसे मैंने आपको स्पर गियर में बताया था कि FD हमें फाइंड आउट करना है। तो FD कब फाइंड आउट करना है, जब आपको C दिया होगा एंड दूसरा पिच एरर यानी कि E दिया होगा, ये दोनों में से कोई डेटा आपको दिया होगा, तब आपको ये FD फाइंड आउट करना है और उसको F इफेक्टिव में FD को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिसाइज एस्टिमेशन, ओके। उसके बाद जो फाइनल है वो ये इस तरह से है कि FB मस्ट बी ग्रेटर देन F इफेक्टिव या तो FW ग्रेटर देन F इफेक्टिव, ठीक है। और अगर आप ग्रेटर देन निकाल लेते हो तो इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। तो बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो मोर देन 1, वैसे तो 2 3 4 मोर देन 2 3 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे FB अपॉन F इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो दोनों में, दोनों केस में वो होगा। तो यहाँ पे FB या तो FW। तो इस तरह से ये हेलिकल गियर की डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आए होगी हेलिकल गियर की डिज़ाइन हम कैसे करते हैं। बिल्कुल स्पर गियर की डिज़ाइन है वैसी ही है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले स्पर गियर की डिज़ाइन देख लीजिए, उसके बाद हेलिकल गियर की डिज़ाइन करना, ठीक है। सो फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, वो भी नॉलेज ले सके ऑनलाइन। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन नीचे आप मैसेज कर सकते हो, तो मैं 100% उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। ओके, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।